बताइए सर। आज क्या होगा? ये संस्था मेनली शशांक जन कल्याण वोकेशनल सोसाइटी है। जन कल्याण एंड वेलफेयर सोसाइटी है जो कि भोपाल से रजिस्टर्ड हुई है 2016 में। शशांक जन कल्याण सोसाइटी का पूरा मकसद था एजुकेशन फील्ड में, व्यावसायिक फील्ड में कॉलेज का खोलना, वोकेशनल ट्रेनिंग का खोलना, कॉलेज की जितनी ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इनका मेन उद्देश्य था संस्था का पहला जो व्यवसाय हुआ, पहला जो केंद्र खुला वो है शशांक प्राइवेट ITI, जो खुला 2017 में। 2017 से 2019 तक बढ़िया कॉलेज चल रहा था। 19 के बाद कोरोना काल में थोड़ा सा कॉलेज कम हुआ। 2021 के बाद वापस कोरोना काल से कॉलेज चालू हुआ। इस समय बढ़िया कॉलेज चल रहा है। सारे बच्चे अपने प्लेसमेंट पे जा रहे हैं। करीब 80% बच्चे प्लेसमेंट अपन दे रहे हैं शशांक प्राइवेट ITI से। 2021 में भारत सरकार ने एक नया बोर्ड लॉन्च किया वोकेशनल एजुकेशन का, NCVRT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका एक नया बोर्ड आया। इस बोर्ड से हमने दो संस्थाएं और, एक शशांक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर रीवा एक संस्था ली शशांक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर। अब शशांक प्राइवेट ITI जो है ITI में इलेक्ट्रीशियन और फिटर के कोर्स होते हैं। VTC जो है रीवा VTC, शशांक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर रीवा VTC में अपनी जो, ऐसा समझा जाए कि जो ऐसे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, वर्किंग है, जिनके पास समय की कमी है और पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं और कुछ नई स्किल सीखना चाहते हैं, वर्क इंटीग्रेटेड जिसको कहा जाता है प्रोसेस में, वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो उसमें कोर्सेज हैं टेलरिंग के, ब्यूटी के कोर्सेज हैं, फैशन डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, इंटीरियर डिज़ाइन के कोर्सेज हैं। यही सेम चीज़ इंदौर में है। इंदौर में भी उन महिलाओं के लिए या उन बच्चों के लिए या नौकरी पेशा लोगों के लिए जो अपने आप को और स्किल करना चाहते हैं, वो इन सब कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से। इनका जो सर्टिफिकेशन आएगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का आएगा। वर्तमान में शशांक ITI में 200 छात्र इनरोल है। 180 की सीट की वो दी गई है। 20 छात्र जो पिछले हैं, मतलब ऐसा समझा जाए कि अभी वो ना पढ़ाई छोड़े हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 207 छात्र अभी इनरोल हैं, पहला और दूसरा छात्र मिला के, पहला और दूसरा बैच मिला के। ITI की शाखा एक ही जगह है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की शाखा दो जगह है। एक रीवा में है, रीवा में यहीं पे है समान नाका में ही। दूसरी इंदौर में है, न्यू पलासिया में। कब से संचालित हो रही है आपकी जो समान नाका वाली संस्था संचालित हो रही है सितंबर 2017 से। जो यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे निकले जो आपके टेक्निकल उसमें गए हो? हाँ, कितने बच्चे ऐसे छात्र ऐसे करीब कोरोना के बाद से 80% से ऊपर छात्र सिलेक्टेड हुए हैं। उसके OMU पेपर रखे हुए हैं। आप कहेंगे तो हम OMU पेपर भी आपको दे देंगे। कोई बड़ी उपलब्धि आपकी की है? वो बड़ी उपलब्धि में प्लेसमेंट देते हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे मेन तो जो हमारी तरफ नजर में है उपलब्धि कि बच्चा पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट में चला जाए, और किताबी ज्ञान से ज्यादा वोकेशनल, जो टोटल वोकेशनल का मतलब होता है वो होता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, मतलब उसको स्किल आनी चाहिए। थ्योरी से ज्यादा वो प्रैक्टिकल है। ये इसका प्योर फोकस ये है वोकेशनल ट्रेनिंग का।
क्या नाम है आपका? परिचय अपना कर दें। यश पांडे। या जो महिलाएं जॉब कर रही हैं वो क्लासरूम प्रोग्राम पे तो आ नहीं सकती, दिन का प्रोग्राम रहता है। उसके लिए हमने क्या किया है, टेक शशांक नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की है। टेक शशांक कंपनी क्या करेगी, वोकेशनल कोर्सेज को एलएमएस के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो लाइव क्लासरूम लेती हैं, उनका पोर्टल होता है, पोर्टल में सारी चीज़ें अपलोड रहती हैं, पोर्टल के थ्रू ही वो पेपर लेते हैं। एडूरेका वगैरह जैसी कंपनी, ग्रेट लर्निंग हो गई, ऐसी कंपनी, ये एलएमएस सिस्टम हमने टेक शशांक में डाला है। मतलब बच्चा कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, बच्चा अपने मोबाइल पे या वेबसाइट पे जाएगा, कोर्स का उसको कंटेंट मिलेगा, जो लाइव क्लास है वो अटेंड करेगा, लाइव क्लास में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइव क्लास में उसको फैकल्टी जवाब देगी। अगर वो लाइव क्लास छूट गई तो भी वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड है, वो उसको हरदम उसके पास मोबाइल में मिलेगी। उसको सारी पढ़ाई की चीजें उसके पोर्टल में, जो लॉगिन पोर्टल होगा उसका, उसमें उसको सारी पढ़ाई की चीजें मिलेगी। उसके बाद उसका उसका जो अटेंडेंस का होगा, अटेंडेंस वगैरह उसकी उसी में ट्रैक की जाएगी। जितनी देर वो बिताएगा समय अपना पढ़ाई में, वो अटेंडेंस ट्रैकिंग में आ जाएगा। और उसी में हम पेपर लेंगे, असाइनमेंट लेंगे, टेस्ट लेंगे। तो इससे बच्चे का असाइनमेंट भी हो जाएगा, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है उसके लिए पेरेंट पोर्टल दिया है कि जो बच्चे के पेरेंट हैं वो भी देख सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई कितनी चल रही है, कितना पढ़ा है वो, कितना अभी तक कंप्लीट किया है। और ये पूरा सिस्टम एलएमएस के थ्रू चलेगा, गूगल क्लासरूम के थ्रू चलेगा, डिजिटल क्लासरूम के थ्रू चलेगा पूरा। तो इससे फायदा ये होगा कि बच्चा चाहे आपका रीवा में बैठा हो, या रीवा के मऊगंज में बैठा हो, या बच्चा आपका इंदौर में बैठा हो, या बच्चा आपका रायपुर में बैठा हो, या बच्चा आपका सतना में बैठा हो, अगर वो इनरोल है कोर्स में तो वो पढ़ाई कर सकता है पूरी वोकेशनल। और परीक्षा देने के बाद उसका सर्टिफिकेशन भी एनसीवीआरटी इंडिया से ही आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग का ही सिलेबस चलेगा। जो भी पढ़ाई हम कराएंगे, हम अपना कोई सिलेबस नहीं चलाएंगे, हमको जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेनिंग सिलेबस दी है वही सिलेबस चलाएंगे, उसी के हिसाब से पेपर बनेगा। पेपर भी कंडक्ट वो करेंगे, पेपर जिस दिन कंडक्ट होगा उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी और वो फिर हम उनको भेजेंगे, पर उसकी मूल्यांकन भी वहीं से होगी और सर्टिफिकेशन भी वहीं से बन के आएगा। और वो जो सर्टिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया मान्य है, कोई भी ये कह नहीं सकता कि ये प्राइवेट सर्टिफिकेशन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी की यूनिट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की यूनिट है ऑल ओवर। जैसे वो 3 महीने का टेलरिंग का भी सेशन किया है, तो 3 महीने के टेलरिंग का सेशन उसका मान्य होगा।